नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत मिली। इस दिन से शुरू होने जा रही है खरीफ फसलों की खरीदारी, सीएम सैनी ने की घोषणा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में HKRN नंबर भी देना होगा। परिवार का आधार कार्ड और वाहन डिटेल भी जरूरी कर दी गई है। डीसी ने नई डॉक्यूमेंट लिस्ट बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में पहली बार हिसार में आज होगा एयर शो, दर्शकों को मिलेगी फ्री एंट्री। हरियाणा में बारिश व जल भराव के बाद खराब हुई फसलों के लिए सामान्य गिरदावरी का काम हुआ पूरा, अब होगी विशेष गिरदावरी। हरियाणा में मरीजों को अब दवाइयों और टेस्ट के नाम समझने में नहीं होगी कोई दिक्कत, सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी खुशखबरी, महेंद्रगढ़ स्टेशन पर ठहराव करेंगी दिल्ली कैंट बीकानेर वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा विरोधी एकजुट हो रहे हैं। वीरेंद्र बोले, मेरी उम्र हो गई, हुड्डा भी सिर्फ 1.5 साल छोटे हैं मेरे से। बदलाव की लड़ाई का अब नेतृत्व कुमारी शैलजा करेंगी। हिसार में शुरू हुआ आज से 2 दिवसीय कृषि मेला। सुबह 8 बजे से बीजों की बिक्री प्रारंभ होगी। दिल्ली से वाया गुरुग्राम होते हुए राजस्थान तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। शीघ्र आरंभ होने जा रहा है ट्रैक बिछाने का काम। हिसार कोर्ट का छात्रों के लिए राहत भरा फैसला, प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे सरकारी पास। कल यानी 22 सितंबर से शुरू होगी अनाज मंडियों में PR धान की सरकारी खरीद, बताएंगे पूरी खबर। 24 से 26 सितंबर तक पानीपत में होगा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ। 1200 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, GST का असर। 1 लीटर घी 40 रुपये सस्ता मिलेगा। 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं नई कीमतें। बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 का पहला सुपर 4 मैच जीता, श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। और सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री बोले, भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले हुई थी डिफेंस डील। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अगले 4 से 5 दिनों में बारिश होगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार मानसून की वापसी लाइन अब फतेहाबाद तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। बता दें कि मानसून पिछले 112 दिनों से सक्रिय है और 19 सितंबर तक 568 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 39% अधिक है। वहीं मानसून की सक्रियता पहले के मुकाबले पिछले कुछ दिनों से कम हुई है, जिसके कारण दिन का तापमान बढ़ने लगा है। हिसार में 37.1 डिग्री सेल्सियस, पलवल में 37 डिग्री और हाथनी कुंड बैराज क्षेत्र में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिन रात के तापमान में अंतर के कारण वायरल संक्रमण और सर्दी जुकाम के केस भी बढ़ने लगे हैं। 25 सितंबर तक राज्य में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील लेकिन शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और बीच बीच में हल्के बादल भी दिख सकते हैं। 22 सितंबर तक हरियाणा में किसी भी जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है। अब राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर यानी सोमवार से शुरू होने जा रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले नवरात्र से खरीद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पिछले साल खरीद 23 सितंबर से शुरू हुई थी, जबकि इस बार सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए एक दिन पहले ही इसकी मंजूरी दे दी है। बाकी खरीफ फसलों की खरीद की बात करें तो अपने नियत समय यानी 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ होंगी। बारिश व जलभराव की स्थिति को देखते हुए इस बार धान पर 17% और बाजरे पर 13% नमी की छूट रहेगी। किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए सभी 22 जिलों में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये अधिकारी मंडियों व खरीद केंद्रों का दौरा करेंगे। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली सुविधाओं, खरीद कार्यों की निगरानी व किसानों की शिकायतों का तुरंत निपटारा भी करेंगे। किसानों को SMS से जानकारी दी जाएगी कि उनकी फसलें किस मंडी में खरीदी जाएंगी। साथ ही किसानों के मोबाइल पर गेट पास व मंडियों में स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। MSP की बात करें तो धान कॉमन का अब की बार रेट जो है 2369 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए धान का 2389 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा का MSP 2775 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 2400 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग का MSP अब की बार 8768 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। हरियाणा में मरीजों को अब दवाइयों के नाम समझने में दिक्कत नहीं होगी। सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी नर्सिंग होम व क्लिनिक, सभी जगहों पर डॉक्टरों को अब साफ और स्पष्ट शब्दों में पर्ची पर दवा और इलाज लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के अनुसार दवाओं के नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे ताकि मरीज आसानी से पढ़ और समझ सके। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से चंडीगढ़ की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में कंप्यूटर से पर्चे लिखने की व्यवस्था शुरू होने की तैयारी है। इससे मरीजों को दवा और बीमारी का नाम समझने में किसी भी
भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की खराब लिखावट पर चिंता जताई थी और इसे आश्चर्यजनक और भयावह भी बताया था। न्यायालय ने कहा है कि मरीजों को अपनी बीमारी और इलाज समझने का पूरा अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार आसमान वायुसेना के जांबाजों के करतब से गूंजेगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा 21 सितंबर यानी आज इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है, जब एयर शो का आयोजन होगा। इसमें दर्शकों को फ्री एंट्री मिलेगी। शुक्रवार और शनिवार को इसकी रिहर्सल हुई तो विमानों ने ऐसी ऐसी आकृतियां बनाई कि देखने वाले रोमांचित हो उठे। 3 और 8 विमान कतार में उड़ते नजर आए। धुएं की लकीरों ने आसमान को तिरंगे के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा में पहली बार हो रहे इस एयर शो का रोमांच और जोश देखने लायक होगा। आसमान में वायुसेना के विमान जब करतब दिखाएंगे तो यह पल प्रदेशवासियों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। एयर शो में शामिल होने के लिए दर्शकों को किसी भी तरह की टिकट नहीं लेना होगा। लोगों को फ्री एंट्री दी जाएगी। प्रवेश केवल निर्धारित स्थान से ही मिलेगा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। डीसी ने लोगों से अपील की है कि वे समय से पहुंचकर इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने और व्यवस्था में सहयोग करें। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। आज पितृपक्ष की अमावस्या मनाई जाएगी। इसको महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन दान करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस दिन विशेष पूजा अर्चना और दान कर सकते हैं। अब की बार पितृपक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर यानी आज मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जिस वजह से यह दिन और भी खास हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने की अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 सितंबर को रात 12:15 से हो रही है। इसका समापन अगले दिन देर रात 1:24 पर होने वाला है। ऐसे में अमावस्या रविवार के दिन मनाया जाना ही काफी शुभ रहने वाला है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार आप गरीब लोगों को अन्न, वस्त्र आदि का भी दान कर सकते हैं। साथ ही आप पितरों के नाम पर भोजन किसी ब्राह्मण को खिलाकर भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। हरियाणा में युवा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी तरफ सरकार ने 6,500 पद कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भरने का फैसला लिया है। संभावना जताई जा रही है कि सीईटी का रिजल्ट नवरात्रों में जारी किया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न विभागों की 103 श्रेणियों में भर्तियों को हरी झंडी दिखा दी है। ये नियुक्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत होंगी। इनमें क्लर्क के 3,240 पद, टीजीटी के 835 पद, पीजीटी के 112, पीआरटी के 1820 और भारी वाहन चालकों के 370 पद शामिल हैं। जल्द ही अनुबंधित कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। अस्थायी नियुक्तियों को करने के मामले में सिंचाई विभाग और बिजली निगम सबसे आगे हैं। खेलों की भूमि हरियाणा एक बार फिर से बड़े आयोजन का गवाह बनने जा रही है। आगामी 24 से 26 सितंबर तक पानीपत शहर में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अलग अलग जिलों से पहुंचे करीब 1200 खिलाड़ी मैदान में अपना कौशल दिखाएंगे। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियां दोनों को समान रूप से मौका मिलेगा। इससे खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। शिवाजी स्टेडियम में खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। यहाँ मैदान पर खिलाड़ियों की फुर्ती और तेजी दर्शकों को रोमांचित करेगी। आर्य कन्या महाविद्यालय में तलवारबाजी के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे, जहां खिलाड़ी अपनी कला और हिम्मत का परिचय देंगे। आयोजकों के अनुसार 3 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में खेल का जुनून, जोश और जज्बा देखने को मिलेगा, जो आने वाले समय में खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की राह खोलेगा। हरियाणा के कैथल सहित कई अन्य मंडियों में 1509 और पीआर धान की किस्म की आवक रफ्तार पकड़ने लगी है। 1509 के भाव में 150 रुपए की तेजी से किसानों ने काफी हद तक राहत की सांस ली है। वहीं पीआर धान अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से कम बिक रहा है, जिसकी मायूसी भी किसानों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने पीआर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि मंडियों में किसानों को 2000 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल तक इसका भाव मिल रहा है। किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 400 रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। भाव कम मिलने के कारण कई किसान तो पीआर धान बेच भी नहीं रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि पीआर धान की आवक मंडी में शुरू हो गई है, लेकिन अभी प्राइवेट खरीद रहे हैं। 22 सितंबर यानी कल सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। कैथल जिले की पुंडरी मंडी की बात करें तो यहाँ 1509 धान 3275 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है। यहाँ पर भाव में तेजी दर्ज की गई है। कलायत मंडी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल और सोनीपत की गन्नौर मंडी में 3151 रुपए प्रति क्विंटल तक किसानों को भाव मिला है। इस बार सीजन में शुरुआत में 1509 का भाव 3350 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, लेकिन इस सप्ताह कम है। शुक्रवार को भाव में 150 रुपए की तेजी आई है।
त्योहारी सीजन पर खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे ने रोहतक मदार ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार कर दिया है। पहले इस ट्रेन का संचालन 30 सितंबर तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब दुर्गा पूजा व दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए इसे 30 नवंबर तक संचालित करने की घोषणा कर दी है। मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन मदार से रोजाना सुबह 4:30 बजे रवाना होकर दोपहर बाद 12:50 पर रोहतक पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन रोहतक से दोपहर 1:20 पर रवाना होकर रात 10:35 पर मदार पहुंचती है। रोहतक से रिंगस स्टेशन तक प्रति व्यक्ति किराया 90 रुपए तय किया गया है। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में किशनगढ़, नरेना, फुलेरा, रेनवाल, बधाल, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, भगेगा, नीम का थाना, माउंडा, डावला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, गोकलगढ़, झज्जर व अस्तलबोर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। 30 नवंबर तक संचालित होने वाली मदार रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन अब रेवाड़ी के पालावा स्टेशन पर भी ठहराव करेगी। मदार से रोहतक संचालन के समय ट्रेन सुबह 11:05 पर और रोहतक से मदार संचालन के समय दोपहर 2:22 पर पालावा स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को अब नमो भारत ट्रेन का नाम दिया गया है। इसके ट्रैक को बिछाने का काम अतिशीघ्र आरंभ होने जा रहा है। पहले चरण में दिल्ली के सराय काले खान से लेकर गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के निमराना तक 106 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण में ट्रैक का रेवाड़ी से अलवर तक विस्तार किया जाना है। इसी कड़ी में फरीदाबाद को भी नमो भारत ट्रैक से उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास जोड़े जाने की योजना तैयार की गई है। इस ट्रैक पर नमो भारत ट्रेन तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। दिल्ली से अलवर तक का सफर तकरीबन 1.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन होंगे। नमो भारत ट्रेन चलने से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, भिवाड़ी व बावल की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले हजारों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। दिल्ली जयपुर हाईवे तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर से वाहनों का दबाव भी कम करने में इससे मदद मिल पाएगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 व 22 सितंबर यानी आज व कल आयोजित किए जाने वाले 2 दिवसीय कृषि मेला रबी में मुख्य अतिथि प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे। 21 जिलों से 2 प्रगतिशील किसानों को चुना गया है। मेले में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, नलवा से विधायक रणधीर पनिहार भी मौजूद रहेंगे। मेले में 300 में से 200 स्टालें निजी क्षेत्र की कंपनियों की होंगी, तो वहीं 75 स्टालें एचएयू, लुआस, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और मत्स्य विभाग की होंगी। 25 स्टालें प्रगतिशील किसानों की ओर से भी लगाई जाएंगी। इन स्टालों में जैविक खेती, जहर मुक्त खेती, परंपरागत खेती, तकनीक एवं उपकरण प्रदर्शित किए जाएंगे। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज भी उपलब्ध करवाने के लिए काउंटर पर 21 सितंबर यानी आज सुबह 8 बजे से बीजों की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी। मेले में मिट्टी, सिंचाई, जल और रोगी पौधों की वैज्ञानिक जांच कराने की भी किसानों को सुविधा प्रदान की जाएगी। मेले में दोनों दिन फसल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 236 रुपये फीस तय की गई है, तो वहीं एससी, फीमेल्स, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 118 रुपये फीस लगेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 2 अक्टूबर है। सैलरी 23,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यहां रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के ठहराव को लेकर बना सस्पेंस अब पूरी तरह से दूर हो गया है। इस ट्रेन के ठहराव का रेलवे ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। बता दें कि महेंद्रगढ़ स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के ठहराव को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 26,471 व 72 बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन रोजाना अब बीकानेर से सुबह 5:40 पर रवाना होकर वाया रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर और लोहारू होते हुए सुबह 9:48 पर महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। यहां पर ठहराव के बाद ट्रेन आगे बढ़ते हुए वाया रेवाड़ी व गुरुग्राम होते हुए 11:55 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में बात करें तो दिल्ली कैंट से वंदे भारत ट्रेन रोजाना शाम को 4:45 पर रवाना होकर वाया गुरुग्राम और रेवाड़ी होते हुए 6:28 पर शाम को महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। यहां ठहराव के बाद ट्रेन आगे बढ़ते हुए
हुए रात 11:05 पर बीकानेर पहुंचेगी। इस ट्रेन के ठहराव का महेंद्रगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। हरियाणा में बारिश व जल भराव के बाद खराब या प्रभावित हुई फसलों के लिए सामान्य गिरदावरी का काम अब पूरा हो चुका है। अब पटवारियों के जरिए प्रशासन विशेष गिरदावरी करवा रहा है। सामान्य गिरदावरी में खेतों में क्या फसलें हैं और कौन से खेत खाली हैं का ब्यौरा देना होता है। विशेष गिरदावरी की बात करें तो इसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से दर्ज शिकायतों वाले किसानों के किला नंबरों पर पटवारी या राजस्व विभाग की टीम पहुंचती है। साथ ही नुकसान का आकलन कृषि विभाग, एडीओ, किसानों व नंबरदारों की मौजूदगी में होता है। हरियाणा में बरसात से फसलों को हुए नुकसान को लेकर बीमा कंपनियों ने भी सर्वे शुरू कर दिया है। प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का पंजीकरण करवाया है। इन सभी ने बरसात में किसी न किसी रूप में फसलों को नुकसान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। उनके आवेदन आने के बाद बीमा कंपनियों और कृषि विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज अग्रवाल का कहना है कि जिन किसानों का बीमा है तो वो नियमानुसार किसानों को बीमा कंपनियां मुआवजा देंगी। जिन किसानों ने बीमा करवाया है उन्हें नुकसान के आकलन व सर्वे के बाद बीमा कंपनियां ही मुआवजा देती हैं। बीमा कंपनियों से मुआवजा लेने वालों को क्षतिपूर्ति योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। हरियाणा सरकार 25 सितंबर को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना से जुड़ी हुई मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए और वह कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी भी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिलाएं, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिलाएं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित महिलाएं जो पहले से ही किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वो भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी दस्तावेजों की भी लिस्ट जारी कर दी है। इसके तहत महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी लगाने होंगे। इसके अलावा बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला और परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर दर्ज वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाते का विवरण भी देना जरूरी होगा। ये सभी दस्तावेज जमा करवाने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो महिलाएं पहले से किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना या फिर भत्ते का लाभ ले रही हैं वे इस योजना में शामिल नहीं होंगी, जैसे कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा या निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवारों की सहायता, बोना भत्ता, तेजा पीड़ित महिला सहायता, लड़की को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता और पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना शामिल है। इन योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा का एकमात्र CWB हिंदी न्यूज चैनल देखने के लिए और सबसे पहले ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।